हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल वाले लेक्चर में आपके डेमो अकाउंट ओपन करवा दिए हैं, तो आज वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को किस तरह से फाइंड करना है और कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल एक्यूरेट होता है, जिसकी तसल्ली ज़्यादा होती है, जिस पे ट्रेड लेने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से फाइंड कर लेंगे ना, तो आपको अच्छा खासा इल्म हो जाएगा। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ज़्यादातर लोग सही से फाइंड ही नहीं करते और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो उनके स्टॉप लॉस जब हिट हो जाते हैं तो बाद में फिर वो एतराज़ कर रहे होते हैं कि जी हमने तो सपोर्ट लेवल पे एंट्री ली थी या रेजिस्टेंस लेवल पे एंट्री ली थी। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ अपने। ये देखें, अब मार्केट चल रही है, आपके सामने है कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है गोल्ड में। ठीक है, अब अगर इस फ्लैग पैटर्न की बात करें तो ये नीचे भी एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, उसकी रिस्पेक्ट देख लें कि मार्केट ने उसको कितनी रिस्पेक्ट दी है। अब इसके बाद अगर ये तो फ्लैग पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता है ऊपर की जानब, चांसेस तो 80% हैं कि इसने ऊपर की जानब ही ब्रेकआउट होना है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अब देखें मार्केट चल रही है 2352 पे। अगर ये वाली कैंडल क्लोज़ करता है तकरीबन 2363 के ऊपर, तो कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। आपने नेक्स्ट एंट्री बाय में लेनी है। ठीक है, और अगर ये ब्रेक करता है मार्केट को नीचे 2350 के ऊपर, तो कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। आपने एंट्री नीचे की तरफ लेनी है, लेकिन नीचे की तरफ एंट्री लेने की चांस 20% है और 80% चांस है कि मार्केट बुलिश ही जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, हो सकता है कि ये इस दफ़ा ऊपर वाली सपोर्ट को टेस्ट करके नीचे आए और नीचे वाली को टेस्ट करने के बाद ऊपर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म है। तो आपने इंतज़ार करना है अच्छी एंट्री का और आपने उस जगह से एंट्री ले लेनी है। तो इंशाल्लाह अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो 70 से 75 तक मार्केट ने जाना है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने पीछे एक पीनट पैटर्न बनाया हुआ था। ठीक है, पीनट को ब्रेक किया मार्केट ने, तो आप देख लें माशाल्लाह से कितनी मूवमेंट आई है। देखें, कोई भी मार्केट है ना, कोई भी मार्केट है, चाहे गोल्ड की है चाहे कोई करेंसी पेयर की है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है ना वो टेक्निकल एनालिसिस पे होती है और फंडामेंटल पे होती है। तो हर वक्त फंडामेंटल नहीं ना होता, तो ज़्यादातर ट्रेड होती है टेक्निकल के ऊपर। तो ये फ्लैग पैटर्न, पीनट पैटर्न, ये सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बातें हैं और ये आगे इंशाल्लाह आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा कि हमने किसके ऊपर काम करना है। अब ये देखें, एक पीछे फ्लैग पैटर्न बना था, तो फ्लैग पैटर्न को जैसे ही उसने ब्रेक किया, आप देख लें अच्छी खासी मूवमेंट आई है। अगर इस जगह से 0.01 की भी ट्रेड ली होती तो 40 से 50 डॉलर की प्रॉफिट थी। ठीक है, अब बात करें आगे, ये जो पिनट बना हुआ है, ये अभी कल पिनट बना है। ठीक है, इस जगह से जैसे ये ब्रेक हुआ है, तो जारी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लोग बैठे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। 80% लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए थे बाय में, तो मार्केट अचानक से बाय चली गई। और इसी तरह ये एक नीचे पिनट बना था काफ़ी, तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है, तो उसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी। ये जो सारे एनालिसिस है ना, ये इंशाल्लाह आप भी करेंगे। अगर आप टाइम देंगे मार्केट को तो आप भी करेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से हमने फाइंड करना है। तो ये सारे लेवल मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एग्जैक्टली होते क्या हैं और कौन सी जगह पे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक लेक्चर में आपको गाइड किया था कि मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड्स में चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं ना, ये हमेशा साइडवेज ट्रेंड पे होते हैं। अगर किसी भाई के माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि ये अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में भी वर्क करेगा, तो ये गलत बात है। उसके लिए और स्ट्रेटजी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये अभी रिसेंटली गोल्ड की मार्केट है। आप भी जाके गोल्ड का चार्ट ओपन करें। चार्ट ओपन करने के बाद ये देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट इस जगह से लेके इस जगह तक साइडवेज चली है। ठीक है, जब साइडवेज चलती है तो मैंने आपको बताया है कि उसी जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन सी जगह पे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं? देखें, अगर मार्केट डबल बॉटम बनाती है तो अच्छी बात है, एंट्री लेनी चाहिए आपको। अगर मार्केट बनाती है ट्रिपल बॉटम, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये साइडवेज ट्रेंड है। और हाँ,
अगर मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को दोनों साइडों पे जिस जगह पे ब्रेक कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोर्ट है, सपोर्ट से उसने ब्रेक कर दिया तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब सेलिंग में जाएगी, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर कंफर्म है कि बाय में जाएगी मार्केट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से इसमें लाइनें ड्रा करनी है, क्योंकि ये साइडवेज एरिया है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। आपने ये जो पेंसिल का आइकन बना हुआ था इसके ऊपर क्लिक करना है और हॉरिजेंटल लाइन को चूज़ कर लेना है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन को चूज़ करने के बाद ये देखें, आपने इस तरह इसकी सेटिंग करनी है कि इसकी मार्केट जोन सी है इसके साथ टेस्ट हुई हो कम से कम 2 दफ़ा। अब ये देखें, एक दफ़ा इस जगह पे टेस्ट होगी मार्केट उसके बाद नीचे आई, दूसरी दफ़ा इस जगह पे टेस्ट होगी, तीसरी दफ़ा मार्केट आई है लेकिन रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे ही उसने अपनी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर ली। ये उतार चढ़ाव मार्केट का हिस्सा है, इतना गैप हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अब नीचे की बात करें तो एक लेवल सबसे पहले जब मार्केट नीचे से आई उसने ये जहाँ पे हल्का सा टेस्ट किया, जहाँ पे उसने सपोर्ट लेवल बनाया, यहाँ से मार्केट गई ऊपर जाने के बाद उसने ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको अहमियत दी और नीचे आ गई, ठीक है। नीचे सपोर्ट को उसने टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, ऊपर रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर नीचे आ गई। अब देखें 1 2 3 4 जगह पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है और ये अच्छी ट्रेड मिलने के बड़े ज़्यादा इम्कान थे। अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो आप कंफर्म यहाँ से बाय करते। बेशक कैंडल जो भी थी, जैसे ही उसने सपोर्ट लेवल को टच करना था आपने एंट्री प्लेस करनी थी और अच्छी खासी माशाल्लाह से प्रॉफिट में जानी थी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। फिज़िकली मैं आपको एक कमरे की मिसाल देता हूँ। देखें, अगर कोई कमरा है ना तो आप उसके फ़र्श को सपोर्ट बोल सकते हैं और उसकी छत को रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ये मैं इस तरह की बातें आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब देखें, आप एक बॉल को फेंकते हो कमरे में, फ़र्श पे ज़ोर से मारते हो, वो बॉल क्या करती है कि फ़र्श के साथ टकराने के बाद ऊपर जाती है, छत के साथ टकराती है, छत के साथ टकराने के बाद फिर फौरी नीचे गिरती है, फिर फ़र्श के साथ टकराती है, फिर इस तरह वो जिगजैग करती रहती है, ठीक है। और मार्केट जोन सी है ना, ये भी इसी तरह ही चलती है। अब जो फ़र्श था वो सपोर्ट का काम कर रहा था और जो छत थी वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से चली, उसने ऊपर मतलब फ़र्श से चली, ऊपर छत को टच किया, टच करने के बाद फिल फॉर मार्केट नीचे आई है, ठीक है। और जो मैंने आपको हैमर वगैरह पढ़ाए थे, ठीक है, जो मैंने पिछले आपको लेक्चर दिए हैं, हैमर मैंने आपको पढ़ाया है, उसके अलावा मैंने इन्वर्टेड हैमर आपको पढ़ाया है, वो इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा काम करता है। अब ये देखें, ये एक हैमर बना हुआ है, हैमर बनने के बाद मार्केट कितना ऊपर गई है, अच्छी खासी मूवमेंट दी है मार्केट ने। अगर यहाँ से किसी भी भाई ने एंट्री ली होती तो ये अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, ठीक है। और एक बात मेरी याद रखनी है आपने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल साइडवेज ट्रेंड होता है, ठीक है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फेक ब्रेकआउट भी होते हैं लेकिन वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा मुकम्मल डिटेल के साथ, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली समझाना था कि ये होता क्या है, ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने चार्ट्स को ओपन कर लेना है अपने। अगर आपने डेमो अकाउंट बनाया है तो ठीक है, अदरवाइज़ कल वाली वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगा, आपने उसको देख के अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। अगर आपके माइंड में हो कि मैं फ्री रह के सीख सकता हूँ तो भाई ये गलत बात है। अगर ट्रेडिंग से कुछ कमाना है तो ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा, सीखने के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग तुक्के वाला काम नहीं है। अगर किसी बंदे के माइंड में हो ना मैं तुक्का लगा लूँ, तो भाई ये तुक्के वाला काम नहीं है। मैंने सिर्फ 2 कैंडल्स का आपको बताया था, इंशाल्लाह अब लाइव चार्ट में आपको हर कैंडल का बताया करूँगा कि ये कैंडल क्यों बनी, किस वजह से बनी, इसके बाद क्या प्रोसेस होना था, कंप्लीट आपको चार्ट में गाइड करूँगा।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो मुझे कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। आपके कमेंट से मुझे आइडिया हो जाता है कि किस किस भाई ने वीडियो देखी है। तो मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।